की दूसरी लहर में गोविंद की नौकरी चली गई। वो होम लोन की ईएमआई नहीं चुका पाए। अब बैंक वाले उनके घर पर नीलामी का नोटिस लगा गए हैं। ये सिर्फ गोविंद की ही पीड़ा नहीं है। कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार रोजगार पर पड़ी है। नौकरी चले जाने की स्थिति में ईएमआई चुका पाना मुश्किल हो जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2021 तक होम लोन का आकार 22 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। सितंबर 2021 तक बैंकों के कुल कर्ज का 6.1% एनपीए था। इसकी सितंबर 2022 तक बढ़कर 8.1% पर पहुंचने का अनुमान है। इसमें होम लोन का बड़ा हिस्सा है। अगर आप होम लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके पास क्या विकल्प है, इस बारे में जान लेना जरूरी है। आइए समझते हैं कि बैंक क्या कर सकता है। आरबीआई के नियमों के तहत अगर होम लोन की किश्तें 90 दिन के अंदर नहीं चुकाई जाती हैं तो बैंक आपके पूरे कर्ज को डूबत कर्ज यानी एनपीए में डाल देता है। ऐसे में बैंक आपसे कर्ज की पूरी बकाया राशि को चुकाने के लिए कह सकता है। अगर आप ईएमआई नहीं चुका पाए तो बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा। हालांकि बैंक ईएमआई के भुगतान में चूक को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन आप पर दबाव जरूर बनाता रहेगा। वर्ष 2002 में बना सरफेसी कानून कर्जदार को गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने और बेचने का अधिकार देता है ताकि बकाया कर्ज की वसूली हो सके। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि डिफॉल्ट होने पर बैंक तुरंत ही सख्त कदम नहीं उठाता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का कारोबार नहीं करता। ऋणदाता के रूप में उसका उद्देश्य कर्ज की समय पर वसूली करना होता है। बंधक रखे गए घर को बेचने से पहले वो अन्य सभी व्यवहार्य विकल्प तलाशने का हर संभव प्रयास करता है। बलवंत जैन कहते हैं कि कर्ज वसूली के लिए बैंक संपत्ति को जब्त करके बेचता है तो आपकी समस्याएं यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अगर बिक्री से प्राप्त रकम कम पड़ती है तो आपको बकाया राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि बकाया कर्ज से अधिक है तो ऐसे में बैंक आपको अतिरिक्त रकम सौंप देगा। ऐसे में आपको पूंजीगत लाभ कर भी देना पड़ सकता है। होम लोन लेने की तिथि से 5 साल की अवधि के दौरान अगर मकान बेचा जाता है तो धारा 80C के तहत पहले लिए गए सभी लाभ को वापस करना होगा। क्या आप जानते हैं डिफॉल्टर की स्थिति में सिबिल पर किस तरह का असर पड़ता है? नियमों के तहत कर्ज के लेन देन और डिफॉल्ट की सूचना सिबिल जैसी एजेंसियों को देना जरूरी है। जाहिर है सिबिल में आपके डिफॉल्ट की सूचना भी दर्ज की जाएगी। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी। इसका आप पर किसी कर्ज लेने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। भविष्य में आपके लिए कर्ज और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा ले पाना मुश्किल हो जाएगा। कानून के तहत बैंकों को घर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे में ऋणदाता या उसके प्रतिनिधि का विरोध न करें। इनके साथ आपको सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस रुख से बैंक प्रतिनिधि को आपके प्रति सहानुभूति होगी। संभवतः वो संकट के समय में आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है। आमतौर पर बैंक घर को जब्त करके बेचने की प्रक्रिया से गुजरने के बजाय एक व्यवहार्य समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। आप खुद भी अपने लोन का निपटान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऋणदाता का विकल्प नहीं चुनकर आप खुद ऐसा करना चाहते हैं तो आपको बैंक के अधिकारियों से बात करनी चाहिए और इसके बाद संपत्ति को बैंक के जरिए बेचे जाने के बजाय स्वयं बेचने की व्यवस्था करनी होगी। इस पहल के जरिए आप संपत्ति की अधिक कीमत हासिल कर सकते हैं। यदि बैंक के बकाया भुगतान के बाद आपके पास कुछ रकम बचती है तो आप अपने ही शहर में कोई छोटा घर खरीदने की संभावना तलाश सकते हैं। अगर फिलहाल आप किसी महंगे इलाके में रह रहे हैं तो किसी सामान्य क्षेत्र में जाने पर विचार कर सकते हैं। यहाँ आपको अपेक्षाकृत सस्ता घर मिल जाएगा। मनी 9 की सलाह, अगर कोई मकान दुकान खरीद रहे हैं तो कर्ज की राशि आपकी चुकाने की क्षमता के दायरे में ही होनी चाहिए। कर्ज लेने से पहले उसके चुकाने के बारे में प्लान ए के साथ प्लान बी भी बनाएं। होम लोन ना चुकाना बहुत ही गंभीर मामला है। इसे नियमित रूप से चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करें।